और इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, नारायण राणे को हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी खबर, नारायण राणे को लेकर जबरदस्त विरोध चल रहा था। महाराष्ट्र में नारायण राणे की टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर जिस तरह की उनके बयान थे, उसके बाद नारायण राणे को हिरासत में ले लिया गया है। हमको प्रॉब्लम ही नहीं ना। कौन से अरे हम यहाँ की नासिक की अटक नहीं, मैं बोला ना, मैं अफगान के अटक तक जाने के लिए तैयार। हमको प्रॉब्लम कायदेशीर हम लोग हायकोर्ट में आम्ही हायकोर्टात गेलेलो आहोत। आम्ही अँटिसिपेटरीसाठी किंवा त्या गोष्टीसाठी आम्ही प्रयत्न करतो आहोत। आता आमचे प्रयत्न जे आहे, आता केंद्रीय मंत्र्याला सुद्धा त्या ठिकाणी अँटिसिपेटरी मिळेल की नाही मिळेल कळेल ना आपल्याला हायकोर्टात। आता त्याची वेळ होण्यासाठी त्याला उचला। अरे हे काही क्रिमिनल 302चे मर्डरचे आरोपी नाही आहेत भाऊ। अरे 302च्या मर्डरच्या आरोपीने पण हे सरकार त्या ठिकाणी कैद करत नाहीत, पकडत नाहीत। आणि ह्या ठिकाणी केंद्रीय मंत्री, कॅबिनेट मंत्रीला असं काय गुन्हा केलाय, काय गुन्हा केलाय की देशाच्या एकूण अस्मितेला त्या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांना त्याचा प्रोटोकॉल पाळला नाही, त्याच्यावर ते बोलले। आणि बोलले म्हणजे काय केलं असतं असं म्हणले असते। जे काय कायद्याने ते होऊ देत ना। माझं म्हणणं हे कायद्याचं राज्य आहे की हे गुंडांचं राज्य आहे। भाजपची पुढची भूमिका काय असेल बघा। आमची विनंती आहे, हा जो गोंधळ आहे हा सरकारने करू नये, कायदा आणि सुव्यवस्थेशी खेळू नये। आता अटक झाली, आम्ही तर सरळ सांगतोय, कागद दाखवा, आम्ही गाडीत येऊन बसायला, तुरुंगात जायला तयार, आम्हाला काय प्रॉब्लेमच नाही। आम्ही बोललो ते बोललो, आम्हाला मागे पण नाही घ्यायचं। आम्ही तुरुंगात, आम्ही खडी फोडायला, आम्हाला काय फाशी द्यायची ती द्या ना। आमचं काय म्हणणं आहे, आम्हाला फाशी द्या, आम्हाला काय प्रॉब्लेम नाही, पण कायद्याने तर द्या। कायदे का राज है, कायदे से दो ना बाबा। आप एसपी को बोल के बलजबरी उनको वो पुलिस बुला के उनको जबर, अरे व्हाट इज दिस जटार सर, ये सरकार है कि गुंडा राज है? कौन से सेक्शन लगाए गए? अरे वो सेक्शन मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे छोड़ो, आपके सामने भी एसपी आके दिखावे कागज, ये राणे साहब के नाम से अटक वारंट लिखा है। यहाँ के एसपी साहब है, यहाँ स्थानिक पुलिस स्टेशन का अटक वारंट कुछ तो होगा उनके पास। आप दिखाओ, हम गाड़ी में जाके बैठने के लिए तैयार है। हमारा कुछ प्रॉब्लेम ही नहीं है। तर इथून पुढची यात्रा आता सुरू होईल बघा, यात्रा होणार, आम्ही आमचे प्रयत्न चालू आहेत। यात्रा होईल काय पुढे मागे होईल, पण यात्रा होणार, लक्षात ठेवा। माझी तुम्हाला तुमच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या जनतेबरोबर एवढंच बोलायचंय की कायद्याचं राज्य आहे बाबांनो, कायद्याने करा। तुम्ही द्या त्यांना, ऑनरेबल आहेत, तुम्ही त्यांना अटक वॉरंट द्या, त्यांची सही घ्या की बाबा दादा हे तुमचं अटक वॉरंट आहे, तुम्ही गाडीत जाऊन बसा, हात जोडा, ते यायला तयार आहेत ना। केंद्रीय मंत्री कुछ प्रॉब्लेम ही नहीं, केंद्रीय मंत्री असल्यामुळे केंद्रातून काही झालेलं आहे का? अरे सब कुछ है, लेकिन ये हा सगळ्यांशी झालेला आहे, सगळ्या सबके साथ बात हो गई है, सबका कुछ है। अगर ये कागज दिखाएगा, ये सरकार कागज पे बिलीव ही नहीं करती है। अरे 100 करोड़ लाटने वाले को अटक नहीं होती है, वो घूम रहे। बड़ा कदम इस समय, और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना इस मुद्दे पर आमने सामने है। सौरभ अक्तानिया मेरे सहयोगी मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। सौरभ, ताजा जानकारी दीजिए। नारायण राणे को हिरासत में ले लिया गया है और कई मामलों में सौहार्द बिगाड़ने का भी मामला उसमें शामिल है। कई मामलों में उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। जी देखिए गौरव, अभी तक 3 एफआईआर हो चुकी है नारायण राणे के खिलाफ, और शिवसेना के जो नेता है और भी कई जगहों पर जो है एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू है। अब वहीं पर खबर आ रही है कि रत्नागिरी कोंकण में जहां पर जन आशीर्वाद यात्रा नारायण राणे की चल रही थी, वहां पर अब जो सीनियर ऑफिसर्स है वो पहुंच चुके हैं और वो उनको डिटेन करने के लिए पहुंचे थे। बस वहां की ही पुलिस नहीं, लेकिन गौरव साथ ही नासिक की भी पुलिस वहां पर पहुंच रही है। अगले 1 घंटे में वो वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन एक टेक्निकल फॉल्ट आया है अभी गौरव, जो हमें ताजा अपडेट मिल रहा है कि जब पुलिस वाले वहां पर पहुंचे तो उनके पास अरेस्ट वारंट नहीं था। तो अब वो वापस जो है अरेस्ट वारंट बनवाने जाएंगे, तब तक नारायण राणे को वहीं पर रखा जाएगा। उनको वहां से मूव करने के लिए मना किया गया है। तब तक नासिक की भी पुलिस वहां पर आ जाएगी। और गौरव, मैं आपको बता दूं, सिर्फ यहाँ की पुलिस नहीं, लेकिन शिवसेना के जो लोग हैं और भी मुंबई में, साथ ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के, वहां पे जो नारायण राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। अच्छा सौरभ, ये बताइए, जो पूरा विवाद है
यह विवाद था कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जो बयान दिया नारायण राणे ने अपनी इस यात्रा के दौरान, जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान, जो उनका बयान था कि स्वतंत्रता दिवस की तारीख उन्हें मालूम नहीं, मैं होता तो उनको चपत मार देता। क्या इसी बयान को लेकर यह पूरा विवाद इतना बढ़ा है? बिल्कुल बिल्कुल गौरव, दरअसल कल नारायण राणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनका ये कहना है जब 15 अगस्त को मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे स्पीच दे रहे थे तो आजाद होके, भारत को आजाद होके कितने साल हो गए, वो उन्होंने पीछे अपने पीए को देखा, उनसे पूछा और फिर उसका जवाब उन्होंने दिया। तो नारायण राणे का कहना है कि अगर मैं उद्धव ठाकरे के पास होता तो आज मैं उनको कान के नीचे लाफा बजा देता, यानी कि उनको एक स्लैप देता। वहीं से ये पूरा मामला तूल पकड़ा है। देखिए, महाराष्ट्र के जो ऑपोजिशन के लीडर है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा है कि हम नारायण राणे के जो स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम नारायण राणे के साथ मौजूद है क्योंकि पहले ऐसे कई सारे स्टेटमेंट शिवसेना दे चुकी है और ऐसे स्टेटमेंट पर इतनी सारी एफआईआर बिल्कुल गलत बात है। महाराष्ट्र की सरकार जो पुलिस फोर्स है उसका पूरा दुरुपयोग करी है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं गौरव, नारायण राणे पहले शिवसेना में ही थे और इसलिए बीजेपी अब नारायण राणे को एक तरीके से फेस बना रही है क्योंकि आने वाले जो चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में, कई सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, साथ ही मुंबई का बीएमसी इलेक्शन है, तो उसमें नारायण राणे शिवसेना के खिलाफ एक मजबूत दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। और जिस तरीके से सौरभ रहिए मेरे साथ, इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को हिरासत में ले लिया गया है और उन पर 3 एफआईआर हो चुके हैं, कई और शिकायतें पुलिस में कर दी गई हैं। और इस समय मेरे साथ मेरे सहयोगी कमलेश सुतार भी जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर। कमलेश, भारतीय जनता पार्टी इसे शिवसेना का गुंडा राज और पुलिस का दुरुपयोग बता रही है। गिरफ्तारी या हिरासत में क्यों लिया गया है और क्या अब अगला कदम गिरफ्तारी है? क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं? देखिए गौरव, जिस तरह से खबर रत्नागिरी से आ रही है, नारायण राणे को हिरासत में ले लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है उन्हें। और सुबह से जिस तरह से अटकलें लग रही थी कि नासिक में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, नासिक पुलिस की एक टीम रवाना हो चुकी थी वहां के लिए और नासिक पुलिस की तरफ से एक रिक्वेस्ट दिया गया था रत्नागिरी पुलिस को कि उनको अरेस्ट में सहयोग किया जाए। गुना जो दर्ज है नारायण राणे के खिलाफ नासिक में, और रत्नागिरी पुलिस ने फिलहाल नारायण राणे को वहां पर डिटेन कर लिया। इससे पहले क्या हो गया, नारायण राणे ने अप्रोच किया था रत्नागिरी कोर्ट को कि उन्हें एंटीसिपेटरी इंटरिम बेल दिया जाए। रत्नागिरी कोर्ट ने इसे सुनने से मना कर दिया और कहा कि ये नासिक का केस है, इसे रत्नागिरी में नहीं सुना जा सकता। तो पहली जो पॉसिबिलिटी थी वहां पे रुक गई। उसके बाद में उनकी एक लॉयर्स की टीम मुंबई हाईकोर्ट पहुंची। अनिकेत निकम, जो उज्जवल निकम के बेटे हैं, उन्होंने नारायण राणे की पैरवी इस कोर्ट में की और कहा कि नारायण राणे को एंटीसिपेटरी यहां पर बेल दिया जाए, इंटरिम बेल दिया जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने भी सुनने से मना कर दिया और जैसे ही ये खबर आती है सामने से हाईकोर्ट की तरफ से, उनका हाईकोर्ट जाने का रास्ता भी वहां पर थम गया है, रुक गया, वो पॉसिबिलिटी रुक गई है। तो तुरंत वहां पर पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया और इन ऑल पॉसिबिलिटी गौरव अब ये लग रहा है कि नारायण राणे केंद्रीय मंत्री, उनको शायद गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। हालांकि जो ऑफेंसेस है बेलेबल है, बेल हो सकता है, लेकिन नासिक ले जाना पड़ेगा। और शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में कि केंद्रीय मंत्री को राज्य सरकार गिरफ्तार करेगी या उनकी गिरफ्तारी हो रही है। केंद्र बनाम राज्य सरकार, जो संघर्ष हमने कुछ दिनों पहले बंगाल में देखा था, उसकी एक अगली स्टेप, इसकी एक अगली पायदान महाराष्ट्र में होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से लगातार बयानबाजी दोनों पार्टियों में हो रही थी, एक तरफ नारायण राणे और शिवसेना का संघर्ष का इतिहास रहा है, लेकिन इस बार इसमें भारतीय जनता पार्टी की कड़ी जुड़ चुकी है। तो आने वाले कुछ घंटे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत ही अहम होंगे। हमने देखा है कि सुबह से लगातार जो संघर्ष है रास्तों पर दिखाई दे रहा है। कई जगह पर शिवसेना और भाजपा के कार्यकर्ता, विशेषकर नारायण राणे समर्थक, रास्ते में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिंसक घटनाएं सामने आ रही है। तो आने वाले कुछ घंटे न सिर्फ इस पूरे मामले के लिए लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत अहम होंगे। और ये जो हिरासत में लिया भी जा रहा है, आने वाली राजनीति में क्या नारायण राणे की और अहम भूमिका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी होने वाली है? जिस तरह का उनका बयान था, जिस तरह से शिवसेना का पलटवार था, कानूनी पलटवार, सड़कों पर शिवसैनिक और भारतीय जनता पार्टी तो सामने आमने सामने है ही, कानूनी पलटवार, जो जानकारी आ रही है कि धारा 500 डेफेमेशन, 505(2) मिसचिफ, 153(b)(1)(c) डिसहार्मनी, एनिमिटी और इलविल, कई धाराएं लगाई जा रही हैं उनके खिलाफ। तो यह भाजपा बनाम शिवसेना लड़ाई का अगला पड़ाव है ये, कमलेश।
नहीं, देखिए गौरव, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये एम्बेरसमेंट के तौर पर है। भारतीय जनता पार्टी में शुरुआती जो राजनीति थी कि नारायण राणे को बेसिकली पार्टी में लेने से लेकर उनको मंत्री बनाने तक जो गेम प्लान था कि नारायण राणे शिवसेना के विरोधक रहे हैं, तो उन्हें शिवसेना के खिलाफ लड़वाया जा सकता है या फिर शिवसेना के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भापने से भारतीय जनता पार्टी चूक गई। जिस तरह के लगातार बयान नारायण राणे की तरफ से आए, नारायण राणे का ये बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एम्बेरसमेंट रहा। और थोड़ी देर पहले जहां पर मैं खड़ा हूं, देवेंद्र फडणवीस विपक्ष के नेता है, महाराष्ट्र के शीर्ष नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी पार्टी को इस बयान से अलग थलग किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नारायण राणे ने संयम बरतना चाहिए था। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ किया है, वो भाषा थोड़ी संयमित होती तो अच्छा होता। लेकिन उनके बयान का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन एक नेता के खिलाफ, हमारे पार्टी के एक नेता है जिनके खिलाफ पुलिस मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है, पुलिस मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, पुलिस जीवी सरकार है, ऐसा आरोप उन्होंने लगा और कहा कि इसके खिलाफ हम हैं और नारायण राणे के समर्थन में बतौर नेता हम रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये भापने से चूक गई थी कि नारायण राणे के जिस तरह से बयान आए, जिस तरह से उनको इसका सामना करना पड़ा, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा हमने देखा कि बैकफुट पर जाना पड़ा। लेकिन ये संघर्ष एक तरह से भारतीय जनता पार्टी बनाम शिवसेना देखने से ज्यादा राणे बनाम शिवसेना ही देखा जाएगा। ये संघर्ष आप कह रहे हैं कि राणे बनाम शिवसेना ही रहेगा, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है शिवसेना पर, उस पर शिवसेना का क्या कहना है? देखिए, शिवसेना ही नहीं, ऐसा भी माना जा रहा था कि बाकी जो घटक दल है, महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की सरकार है और बाकी 2 पार्टियां हमेशा से ही इस तरह की राजनीति के खिलाफ रही है, जो सड़कों पर उतर कर राजनीति होती है, जिसे मुंबई के भाषा में या शिवसेना की भाषा में राडा कल्चर कहा जाता है, इसके खिलाफ रही है। लेकिन आज जो देखने को मिला गौरव, एनसीपी और कांग्रेस भी शिवसेना के समर्थन में आती हुई नजर आई। एनसीपी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और वरिष्ठ मंत्री जयंत पाटिल आगे जाकर यह कहते हैं कि जिस तरह से रास्ते पर यह राजनीति हो रही है, जिस तरह से शिवसैनिक आक्रामक होकर रास्ते पर उतर रहे, ये रिएक्शन है। ये स्टेटमेंट एक्चुअली शिवसेना की तरफ से आना चाहिए था, लेकिन ऐसा बयान राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक मंत्री देते, एनसीपी के एक मंत्री देते कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री के खिलाफ किया गया, उसका ये रिएक्शन है। तो कहीं ना कहीं शिवसेना को इससे एब्जॉर्व करते हुए नजर आ रही है एनसीपी और समर्थन में खड़ी होती आ रही है। इसी तरह का बयान नाना पटोले देते, कांग्रेस प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसका रिएक्शन है। तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में कि जितना अग्रेशन नारायण राणे ने दिखाया, उसकी वजह से तीनों पार्टियां और साथ में एकजुट होती हुई यहां पर नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है गौरव, राजनीति में कि जनरली जो सत्ता पक्ष होता है वो थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पर जाता है जब ऐसा कोई अटैक होता है तो। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था शिवसेना का रिएक्शन, सिर्फ पार्टी के तौर पर ही नहीं, सरकार के तौर पर जिस तरह से शिवसेना उतरी है। और गृह मंत्रालय तो एनसीपी के पास है, एनसीपी ने भी जिस तरह से लगातार एफआईआर यहां पर पुलिस की तरफ से फाइल किए गए, एनसीपी की तरफ जो डिपार्टमेंट, एनसीपी के पास जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जो लगातार एफआईआर हो रहे हैं। पुलिस पुणे में भी बात आ रही है कि पुणे में एफआईआर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, शिवसैनिकों को खुली छूट दी जा रही है। देवेंद्र फडणवीस से इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड राइट्स का है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है सारी चीजें। तो संघर्ष यहां पर रुकेगा नहीं। आने वाले दिनों में जिस तरह से आरोप लगे हैं फडणवीस की तरफ से कि ये बंगाल हो रहा है, तो बंगाल में जिस तरह से हमने संघर्ष देखा कि शायद उसी तरह का संघर्ष हमें आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में दिखेगा, क्योंकि बहुत अहम चुनाव है। एक मिनी विधानसभा महाराष्ट्र में होने वाली है। मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद, इतने सारे शहरों के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने और सभी पार्टियों के लिए काफी अहम है ये। तकरीबन महाराष्ट्र की आधे से ज्यादा सीटें यहां पर मायने रखती है और आने वाले दिनों में ये संघर्ष अगर और तेज होगा तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो क्या केवल नारायण राणे के समर्थक ही हैं जो इस समय अग्रेसिव हो रहे हैं या फ्रंट फुट पर यह कह रहे हैं कि ये पुलिस की गुंडागर्दी है, उनके पास वारंट नहीं था फिर भी हिरासत में ले लिया, अब जाके वारंट मंगाया जा रहा है, लाया जा रहा है, उनको जबरदस्ती बिना वारंट के हिरासत में लेकर बिठाया जा रहा है, या फिर ये पूरी भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है? अभी तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी समर्थन में है नारायण राणे के। लेकिन देखिए, पिछले कुछ दिनों में शायद नेशनल न्यूज पर ये चीज ज्यादा उभरी नहीं थी, लेकिन लोकल चीजें जो होती है जहां पर रिपोर्ट होती है उनका आगे जाके परिणाम देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है प्रसाद लाड, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कंट्रोवर्शियल कि उन्होंने कहा था कि अगर वक्त आया तो हम शिवसेना भवन भी तोड़ देंगे, उसे फोड़ देंगे, ऐसा उन्होंने बयान दिया था। लेकिन घंटे भर के अंदर उन्होंने अपना बयान रिट्रैक्ट किया। उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए माफी चाहता हूं कि यह बयान मुझसे गया, अगर मेरे बयान से
किसी की भावनाएं हर्ट हुई। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया हुआ स्टेटमेंट था, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट से जनरली शिवसेना के कार्यकर्ताओं को, उनके काडर को एक तरह से ऑक्सीजन मिलता है और वो पार्टी का काडर जब रास्ते पर उतरता है, जिस तरह का शिवसेना का स्ट्रीट स्मार्ट पॉलिटिक्स का कल्चर रहा है, वो कार्यकर्ता रास्ते पर उतरता है। लेकिन इस बार ऐसा होते हुए नजर नहीं आ रहा, पार्टी समर्थन में उतरती हुई नजर आ रही। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि उनके बयान की हम मुखालफत करते हैं, उनका बयान ठीक नहीं है, बयान उन्होंने संयमित होना चाहिए था। लेकिन अगर नारायण राणे को टारगेट करोगे, आप भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसेस को टारगेट करोगे, तो हम स्वस्थ रुकने वाले नहीं, हम शांत बैठने वाले नहीं है। हमने देखा कि नासिक में बीजेपी कार्यालय पर पत्थरबाजी हुई, अमरावती में अटैक किया गया, भारतीय जनता पार्टी के पुणे ऑफिस के बाहर आंदोलन किए गए। तो इस तरह का अगर संघर्ष किया जाता है तो हम भी संघर्ष की तैयारी रखते हैं। हालांकि हम हिंसा में हम इस तरह का आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन जवाब दिया जाएगा, ऐसा देवेंद्र फडणवीस का भी कहना है। तो ये संघर्ष की कह सकते हैं कि ये आगाज है और शायद शुरुआत हो सकती है कि नारायण राणे एक माध्यम हो सकते हैं जिनके माध्यम से शुरुआत हुई है। और आने वाले दिनों में, आज की जो तारीख में सिर्फ शिवसेना बनाम नारायण राणे ये संघर्ष नजर आ रहा था, वो आने वाले दिनों में शायद भारतीय जनता पार्टी बनाम शिवसेना या फिर महाविकास आघाड़ी, ये आगे और रास्तों पर ये संघर्ष होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि यही मेरा प्रश्न आपसे पहले भी था कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से वही जो मिनी विधानसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं उसके लिए गैल्वेनाइज करना या उसके लिए तैयार करने की बात हो, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी यह भी आरोप लगा रही है कि इस तरह के बयान तो नारायण राणे के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ शिवसेना के नेता भी पहले दे चुके हैं और इससे ज्यादा बयान भी इससे पहले शिवसेना दे चुकी है, चाहे वो किसी चीज को चुराने का आरोप हो या मुर्गी चोरी का आरोप हो या फलाना ढिमकाना, इस तरह के चुनावी बातों में इस तरह की कई बातें निकलती रहती हैं। लेकिन तब एफआईआर नहीं हुआ, तब इस तरह से पुलिस का दुरुपयोग नहीं हुआ, जिस राणागर्दी की आप बात कर रहे हैं, क्या यह शिवसेना का शक्ति प्रदर्शन है जो बीजेपी का आरोप है? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए हमें थोड़ा 1.5 साल पीछे जाना होगा गौरव, कि जिस तरह से राज्य में शिवसेना की सरकार आई, शिवसेना का जो काडर है वो इसी तरह के आंदोलनों पर जीता है, आंदोलन पर बेस्ड उनका काडर रहा है। शिवसेना का जन्म ही ऐसे इस तरह के स्ट्रीट स्मार्ट आंदोलनों से हुआ था। दक्षिण भारतीयों के खिलाफ आंदोलन किया था, उसके बाद में लगातार शिवसेना के इस तरह के आंदोलन रहे। लेकिन जब से शिवसेना का मुख्यमंत्री हुआ है, और इस बार पहली बार यह हुआ कि ठाकरे परिवार से कोई सदस्य मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है। पार्टी में जो सिंगल हैंडेड कमान थी उद्धव ठाकरे के हाथ में थी और उनके बाद में आदित्य ठाकरे पार्टी की पूरी कमान संभालते थे। लेकिन दोनों मंत्री बन चुके हैं, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री, आदित्य ठाकरे मंत्री है, और पार्टी का काडर कहीं ना कहीं भटक रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा था, या फिर ऐसी विस्पर कैंपेनिंग चल रहा था कि शिवसेना का काडर कहीं ना कहीं अपने आप को मिसप्लेस पा रहा है इन सब चीजों में। इस आंदोलन की वजह से शायद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र में हिरासत में ले लिया गया है। खबर यह है कि कुछ समय में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। चिपलून में हिरासत में लिए गए नारायण राणे और नासिक पुलिस की एक टीम इस समय चिपलून के लिए रवाना हो गई है। अरेस्ट वारंट नारायण राणे के खिलाफ अरेस्ट वारंट, ऐसा उनके समर्थकों का कहना है कि अरेस्ट वारंट अभी नहीं है मुंबई पुलिस के पास। खबर यह आ रही है कि नारायण राणे अभी अपनी ही गाड़ी में उनको बैठाया गया है और पुलिस उनको कहीं जाने के लिए अभी रोक रही है। और मेरे सहयोगी मुस्तफा शेख इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुस्तफा, क्या है ताजा जानकारी? नारायण राणे के समर्थकों का यह आरोप है कि पुलिस के पास अरेस्ट वारंट नहीं है, फिर उन्हें क्यों जबरदस्ती उनकी गाड़ी में ही बिठाए रखा गया है? जी बिल्कुल गौरव, यहाँ से दो सूरतें हो सकती है कि नासिक पुलिस का जो ऑर्डर था कि नारायण राणे को अरेस्ट कर कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, ऐसे साइबर सेल पे जो केस रजिस्टर है उसके चलते ये ऑर्डर पुलिस ने निकाला था और कोर्ट से अभी तक किसी तरह की राहत नहीं मिली है। तो या तो नारायण राणे किस तरफ जा रहे हैं, ये एक बड़ी बात होगी। उनका हेल्थ चेकअप किया गया है, क्या वो कहीं अपने घर पर जा रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल में जा रहे हैं, या फिर उनको पुलिस अपने साथ ले जा रही है। पुलिस अपने साथ ले जा रही है तो क्या वो संगमनेर चिपलून की तरफ जो पुलिस स्टेशन है वहां पर, या फिर नासिक पुलिस की जो टीम आई थी तो नासिक तक उन्हें एस्कॉर्ट किया जाएगा। ये सारे बड़े सवाल इस वक्त अभी उपस्थित है। ये देखना होगा कि नारायण राणे की गाड़ी का जो मूवमेंट है वो अभी किस तरफ होता है, अभी ऑन द वे है, किस तरफ जा रहे हैं ये पता नहीं। नारायण राणे अपनी प्राइवेट गाड़ी में है, उनके जो दोनों बेटे हैं वो इस वक्त उनके साथ मौजूद है। अब आगे ये देखना होगा कि स्थिति क्या होती है, क्या कानूनी कार्रवाई है, हेल्थ चेकअप है, या फिर नासिक तक उन्हें ले जाया जा रहा है। बड़े सवाल इस वक्त आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में है। यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे जो है इस वक्त नासिक पुलिस का ताबा उनके आगे पीछे है। अब देखना ये होगा आगे उनके साथ क्या होता है। बिल्कुल। अच्छा, महाराष्ट्र पुलिस की अगर बात की जाए तो 3 अलग अलग एफआईआर अब तक उनके खिलाफ हो चुके हैं।
जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो ये सेक्शंस जो लगाए गए हैं वो इतने ज्यादा गंभीर नहीं है। उसमें 7 साल तक की सजा है और 7 साल की सजा में कोर्ट गाइडलाइन ये है कि अरेस्ट करना जरूरी नहीं है, लेकिन एक स्पेसिफिक ऑर्डर ये निकाला गया था कि उन्हें अरेस्ट कर कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। तो ये नासिक कमिश्नर ऑर्डर का जो आप पालन है वो नासिक पुलिस कर रही है रत्नागिरी में आकर, ऐसा माना जा रहा है। इसीलिए कोर्ट ऑर्डर, जब अरेस्ट ऑर्डर की बात की गई बीजेपी कार्यकर्ता की तरफ से, तो अरेस्ट ऑर्डर फिलहाल दिखाया तो नहीं गया है। मुस्तफा, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौटूंगा। इस समय चिपलून से दिखा रहे हैं कि एक तरफ नारायण राणे के समर्थक हैं, वो पुलिस का विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, नारायण राणे अपनी निजी गाड़ी में ही हैं, उनके साथ उनके बेटे भी हैं। नारायण राणे के एक बयान को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया था। उन्होंने मुख्यमंत्री, चलिए सुनने का प्रयास करते हैं कि पुलिस क्या कह रही है इस समय नारायण राणे से। नारायण राणे को लेकर इस समय पुलिस निकल रही है, उनको हिरासत में ले लिया है पुलिस ने। 3 उनके खिलाफ अब तक एफआईआर हो चुके हैं। नारायण राणे का एक विवादित बयान था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर। उनका बयान कुछ इस तरह का था कि स्वतंत्रता दिवस की तारीख भी भूल गए, कितने साल हो गए आजादी को ये भी भूल गए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और विवादित बयान उनका यह था कि अगर मैं वहां होता तो उन्हें एक कुछ इस तरह के शब्द की उनको चपत लगा देता। और इसको लेकर शिवसेना बिल्कुल भड़क गई, एक के बाद एक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। आपने संजय राउत, शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, संजय राउत का बयान भी सुना कि ये किस तरह की भाषा है कि मुख्यमंत्री को मारने की धमकी दी जा रही है। ताजा जानकारी के लिए मैं साहिल जोशी, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, इस समय हो क्या रहा है? हिरासत में लिया है, क्या अब अगला कदम गिरफ्तारी है? साहिल, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ साहिल बताइए। आवाज आ रही है? आ रही है साहिल? हाँ, खड़ा हूं मैं। हम साहिल जोशी से एक बार फिर संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये सीधी तस्वीर हम आपको चिपलून से दिखा रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान यह विवादित बयान दिया था नारायण राणे ने, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने। इसको लेकर शिवसेना आग बबूला हो गई। प्रदर्शन सड़कों पर भी चल रहा है। सड़कों पर प्रदर्शन के साथ साथ प्रदर्शन पुलिस के सामने भी, और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों आपस में भिड़ गए थे कई जगहों पर। इस पर बयान देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को, उनका भी आया। उन्होंने कहा कि वो नारायण राणे के बयान का तो समर्थन नहीं करते, लेकिन नारायण राणे के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है इसका विरोध कर रहे हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। साहिल जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, क्या है इस समय ताजा जानकारी? देखिए, अभी जो खबर हमारे पास है उसके मुताबिक नारायण राणे को उनकी ही गाड़ी में बिठाकर, पुलिस ने अपनी गाड़ी में नहीं बिठाया, उतना लिहाज किया है, वो कैबिनेट मंत्री है और उन्हें अपनी ही गाड़ी में बिठाकर नासिक ले जाया जाएगा। उनको हिरासत में लिया गया है और नारायण राणे के खिलाफ 4 जगह पर यह एफआईआर दर्ज हुआ था। जो नारायण राणे का कल का स्टेटमेंट था, जो कल महाड़ में जो ये जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, दरअसल नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होने के बाद शिवसेना बनाम नारायण राणे ये संघर्ष महाराष्ट्र में दिखाई देने लगा। इससे पहले भी 4 और मंत्री जो अभी मोदी सरकार में उनको लिया गया था, उनकी यात्रा भी यहां पर पहले शुरू हो गई थी, लेकिन तब यह संघर्ष नहीं दिखाई दिया था। नारायण राणे की यात्रा शुरू हो गई, मुंबई से यात्रा शुरू हुई, पहले ही उसमें उन्होंने शिवसेना को टारगेट करना शुरू किया और तब से यह संघर्ष पनप रहा था। लेकिन महाराष्ट्र सरकार उसमें तब आई जब यह पता चला कि नारायण राणे ने यह स्टेटमेंट दिया। उसके बाद शिवसैनिकों ने 4 जगह पर जाकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की। शिकायत का एफआईआर में तब्दील कर दिया गया और नासिक में यह हम देख रहे हैं कि नासिक में आखिरकार इस एफआईआर के तहत अब यह कार्रवाई की गई है। नासिक के पुलिस कमिश्नर ने इस बारे में कहा कि 2 गुटों में संघर्ष पैदा करने की स्थिति कहीं ना कहीं नारायण राणे ने पैदा की और इसके वजह से महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन
ना पैदा हो, इसके लिए नारायण राणे को इस तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है। नारायण राणे की गिरफ्तारी जरूरी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 3 साल तक ही इसमें सजा हो सकती है, जिसके वजह से गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। लेकिन उनका यह कहना है कि जो पुलिस अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं, उनके पास ये अधिकार होता है कि वो इस तरीके से ये एक्शन ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में भी बंगाल जैसी स्थिति हमको यहां पर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से केंद्र बनाम राज्य का संघर्ष बंगाल में चुनाव के पहले हमने देखा था, उसी तरीके से केंद्र बनाम राज्य का संघर्ष हम महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी नारायण राणे के बयान से अपने आप को इत्तेफाक नहीं रखना चाहती। वो कह रही है कि नारायण राणे के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। जी, इसी प्रश्न पर मैं आ रहा था। क्या शिवसेना नारायण राणे को एक बड़े खतरे के रूप में देखती है? क्योंकि नारायण राणे शिवसेना में रह चुके हैं, रग रग से वाकिफ है किस तरह शिवसेना का ये एक रौद्र रूप सड़कों पर दिखता है, उसके वो रचयिता भी रह चुके हैं। और क्या भारतीय जनता पार्टी इसी वजह से अपने आप को इस बयान से दूर कर रही है? देखो, ऐसा है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल रहेगा और इसको मैं दूसरी तरफ से भी देखना चाहता हूं। देखिए, जब नारायण राणे की केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी नियुक्ति हुई, उनको शामिल कर दिया गया, तब आपको याद होगा, तब भी मैंने यह बात कही थी कि नारायण राणे का यूएसपी क्या है। महाराष्ट्र की राजनीति में नारायण राणे का यूएसपी है कि वो उद्धव ठाकरे के दुर्विरोधी है। उद्धव ठाकरे का विरोध करके उन्होंने अपनी जगह बनाई है महाराष्ट्र की राजनीति में। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन तब तक वो शिवसेना और बाला साहब ठाकरे के उपकार की वजह से मुख्यमंत्री बने थे। यह बात वो बार बार कहते रहे। लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे के हाथ में कमान गई, उन्होंने अपना अलग रुतबा बना लिया, अपना एक अलग ओहदा बना लिया। उसी का फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है क्या, यह बात रही। नारायण राणे को भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल किया गया, वो भी इतनी आसान बात नहीं रही। कई लोग भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस में नारायण राणे को शामिल करने का विरोध करते रहे। लेकिन भाजपा में एक खेमा ऐसा रहा है कि जिनको लगता है कि मुंबई और कोंकण में जो शिवसेना का गढ़ माना जाता है, वहां पर अगर शिवसेना को मात देनी है तो नारायण राणे जैसे नेता हमारे साथ होने चाहिए। और इसी को देखते हुए दरअसल ये बात यहां पर की गई थी और इसीलिए नारायण राणे का कहीं ना कहीं को शामिल किया गया था केंद्रीय मंत्रिमंडल में। लेकिन नारायण राणे ने जो बात कही, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को डिसोसिएट करना चाहती है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि एक तरफ नारायण राणे जो उनके मंत्री है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री है, वो एक तरफ जो बात कहते हैं उससे वो इत्तेफाक नहीं रखना चाहते। लेकिन नारायण राणे के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर वो कहते हैं कि ये कार्रवाई सही नहीं है और उस पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन उनकी एक बात तो बिल्कुल सही है कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग, उनकी इस भाषा का, उन्होंने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया, उसी तरीके की भाषा का प्रयोग ठाकरे परिवार सालों से करता आया है। लेकिन नारायण राणे पर ही कार्रवाई क्यों, यह सवाल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल उठाया था। क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी यही बयान दे रही है और यही बात उठा भी रही है कि इस तरह की बात तो शिवसेना राज्यपाल के लिए भी कह चुकी है। कटु शब्द वो राज्यपाल के लिए भी इस्तेमाल कर चुके हैं, विपक्ष के नेताओं की अलग क्या कहे। लेकिन ऐसे में नारायण राणे के खिलाफ कार्रवाई, क्या यह प्रयास है शिवसेना की तरफ से कि वो अपने काडर को किसी तरह सड़क पर आने के लिए उत्तेजित करे चुनावों से पहले? साहिल, यह बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है गौरव, क्योंकि अब तक का यह इतिहास रहा है कि क्या मतलब, ये मुझे समझ में नहीं आता कि कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह महसूस कैसे नहीं हुआ कि नारायण राणे जब भी सड़क पर उतरेंगे तब शिवसेना का कैडर और भी ज्यादा सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होता है। और जब शिवसेना का कैडर सड़क पर उतरता है, वो शिवसेना के लिए फायदेमंद साबित होता है। पिछले 2 साल से, जब से शिवसेना सत्ता में आई है, शिवसेना का कैडर सत्ता से दूर अपने आप को महसूस कर रहा था। जो सत्ता में बैठे हुए लोग, वो और कैडर, ये दोनों एक दूसरे का फर्क महसूस कर रहे थे। नारायण राणे की एंट्री के बाद वो कैडर एक बार फिर उत्तेजित हो गया है। नारायण राणे की एंट्री के बाद वो कैडर एक बार फिर जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है और एक नई ऊर्जा हम लोग देख सकते हैं। खास करके शिवसेना जैसी पार्टी जो स्ट्रीट पार्टी मानी जाती है, सड़क पर पनपी हुई पार्टी मानी जाती है, और नारायण राणे उनके ही परंपरा में तैयार हुए उनके तरीके से नेता है जो शिवसेना को भली भांति जानते हैं, उनको उनके ही भाषा में जवाब देना जानते हैं। ऐसे में नारायण राणे को आगे करके अब तक भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व या भारतीय जनता पार्टी बनाम शिवसेना की लड़ाई में उनका नेतृत्व में देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नारायण राणे की अगुवाई में यह बात हो रही है। जब महाराष्ट्र में फ्लड्स आए थे, बाढ़ आई थी,
जी। बहुत इंटरेस्टिंग जो जी, गौरव। बात आपने की। देवेंद्र फडणवीस अपने आप को पीछे कर रहे हैं, नारायण राणे आगे आ रहे हैं। ये स्ट्रीट फाइट की बात। लेकिन अगर हम बंगाल चुनाव की भी बात करें कि ममता बनर्जी जब सड़क पर उतरी, ममता बनर्जी के सड़क पर उतरते ही पूरा का पूरा काडर गैल्वेनाइज हो गया और इससे ममता बनर्जी को फायदा हुआ। क्या यही टेम्पलेट अब शिवसेना और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं? साहिल, देखिए मेरा एक सूत्र है गौरव, जब कभी इस तरीके की घटनाएं होने लगती है तब समझ जाना चाहिए कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। अब महाराष्ट्र में कौन से चुनाव नजदीक आ रहे हैं? तो अगले साल मुंबई महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं, और सिर्फ मुंबई महानगर पालिका के चुनाव नहीं है, तो महाराष्ट्र के हर बड़े शहर में महानगर पालिका के चुनाव होंगे। महाराष्ट्र की 10 महानगरों में महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे महाराष्ट्र में मिनी विधानसभा कहा जाता है। और बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका शिवसेना के लिए क्या है, यह दोबारा दर्शकों को कहने की जरूरत नहीं है। सालों से दर्शक भी देख रहे हैं कि उनका अगर ऑक्सीजन है शिवसेना का तो बीएमसी में है। 2017 में देवेंद्र फडणवीस ने पुरजोर कोशिश की कि शिवसेना को हम मात दें, उसमें वो काफी हद तक सक्सेस भी उनको मिल पाया, यश मिला, लेकिन शिवसेना के हाथ से सत्ता खींचने में वो कामयाब नहीं हो पाए। इस बार वो कोशिश करना चाहते हैं कि शिवसेना को उनकी ही रणभूमि पर वो मात दे, और ऐसे में एक एक टुकड़ा भारतीय जनता पार्टी शायद जोड़ना चाहती है, और इसीलिए नारायण राणे की कैबिनेट मंत्री के तौर पर एंट्री हुई होगी। लेकिन अब जो है महानगर पालिका चुनाव तक महाराष्ट्र की राजनीति में इस तरीके से सरगर्मी रहेगी और इसी तरीके से गर्माहट रहेगी, यह बात अब कहने की जरूरत नहीं है, और इसकी शुरुआत हो चुकी है।